भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अब ये पहला सेशन होगा हमारा, आगे भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनते जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट से जाकर के अन्य वीडियोस को आप देख सकते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार मानवेंद्र नाथ राय एम.एन. राय ने वर्ष 1934 में दिया था। भारत के लिए पहली बार संविधान सभा का विचार जो है वो मानवेंद्र नाथ राय एम.एन. राय ने वर्ष 1934 में दिया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जो है जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान में संरक्षक और अभिभावक। भारतीय संविधान में संरक्षक और अभिभावक की भूमिका के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का अंतिम तथा पूर्ण अधिकार दिया गया है। अर्थात कोई संविधान का व्याख्या कर सकता है तो वो जो है सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है 1895 ईस्वी। 1895 ईस्वी संविधान सभा का संकल्प सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में की गई थी, लेकिन इस विधेयक में स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं था। इस विधेयक में जो है संविधान सभा का शब्द का उल्लेख नहीं था। आगे है 1922 ईस्वी में स्वराज शब्द को स्पष्ट करते समय गांधी जी ने संविधान सभा का विचार दिया था 1922 में। नेक्स्ट 1928 में नेहरू समिति ने पहली बार संविधान का प्रारूप दिया था। पहली बार संविधान का प्रारूप किसने दिया? तो नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? नेहरू ने। संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो गांधी ने दिया था। किसने? गांधी ने। संकल्पना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और पहली बार किसके विचार में आया? किसका विचार था? तो ये विचार था मानवेंद्र नाथ राय का। किसका? मानवेंद्र नाथ राय का विचार था। नेक्स्ट है 1934 में एम.एन. राय मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की मांग की। व्यक्तिगत रूप से मानवेंद्र नाथ राय को भारत के साम्यवादी वामपंथी आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कुछ भारतीय संविधान के निर्माण का कालक्रम दिया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तिथि है और घटनाएं हैं।
दिया है कि 1934 में एम एन राय ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का विचार दिया था। 1935 में संविधान सभा बनाने के विचार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने समर्थन दिया और एक मांग रखी गई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने मांग की कि संविधान सभा केवल भारतीय शामिल होंगे, संविधान सभा में केवल भारतीय शामिल होंगे। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। इसमें जो है अंग्रेजों ने इस मांग को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन से पहले क्रिप्स मिशन ने कहा था कि संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1939 और 1945 के बाद होगा। इसके बाद आता है कि 1946 कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का गठन किया। तो क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया, तो ये आएगा कैबिनेट मिशन के द्वारा। किस प्रस्ताव के द्वारा, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। संविधान सभा के पास जो है वो उस समय जो है ये 389 सीटें थी, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत और 93 जो है ये रियासतें थी। कांग्रेस द्वारा बहुमत जो है वो 208 लाया गया था। इसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों संख्या 389 होनी थी। कितनी होनी थी, 389 थी। और 292 सदस्य जो है ये ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित हुए। 93 सदस्य देशी रियासतों से मनोनीत थे। 296 सीटों के निर्वाचन में कांग्रेस ने 208, मुस्लिम लीग को 73 और 15 सीटें अन्य को मिली। 15 सीटें अन्य को मिली। आगे 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से निर्वाचित हुए और जो बाकी इसमें 4 लोग थे तो ये जो है कमिश्नरियों से जो है निर्वाचित हुए थे 4 लोग। तो 4 लोग कौन कौन थे, अजमेर मेरवाड़ा से, और कुर्ग कर्नाटक, और बलूचिस्तान पाकिस्तान का क्षेत्र, और ये दिल्ली। और इसमें जो है टोटल जो है कांग्रेस की सीट 208 थी। 78 आरक्षित सीटों में से मुस्लिम लीग के 73 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 78 में से आरक्षित सीट में से 73 मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए। सामान्य 199 प्लस मुसलमानों की आरक्षित सीटों पर 3, सामान्य से 199 मुसलमानों की आरक्षित सीटों पर 3 और सिखों की आरक्षित सीटों पर 3 और जो है 3 सीटें अजमेर, कुर्ग, दिल्ली चीफ कमिश्नरी प्रांतों से कालांतर के जो है कांग्रेस के पास टोटल 215 सदस्यों का समर्थन था। कितने सदस्यों का, टोटल जो है 215। ये टोटल सामान्य से कितना सीट लाया था, 199। मुस्लिम आरक्षित सीटों पर 3 सीटें आई, सिखों द्वारा आरक्षित सीटों पर 3 सीटें आई, और जो है अजमेर, कुर्ग, दिल्ली जो है इन 3 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन मिला। और ये जो है बलूचिस्तान कांग्रेस हार गई थी। नेक्स्ट है, इसमें जो है नोट दिया है तो महिला सदस्यों की संख्या जो है कितनी थी, तो 15 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। संविधान सभा में कौन कौन भाग नहीं लिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी। ये भारत के राष्ट्रपति हैं और ये पाकिस्तान राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपिता हैं, और ये जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपिता हैं। हैदराबाद भारत की एकमात्र रियासत थी जिसने संविधान सभा में अपने सदस्य नहीं भेजे थे। संविधान सभा में एकमात्र रियासत हैदराबाद थी जो अपने सदस्य को संविधान सभा में नहीं भेजा था। जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा से इस्तीफा देने वाले कौन कौन थे, 2 लोग थे, जयप्रकाश नारायण और तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट है, संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और मनोनीत थी। संविधान सभा जो है ये आंशिक रूप से निर्वाचित कुछ लोग इसमें थे और कुछ लोग जो है मनोनीत थी। 6 अगस्त 1946 को संविधान सभा के 6 अगस्त 1946 को संविधान सभा को चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। 6 अगस्त 1946 को संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद जो है
मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। लीग ने कार्यवाही दिवस के रूप में इसे मनाया। क्यों बहिष्कार कर दिया? क्योंकि उनकी सीटें कम थी, अतः उनको ऐसा लगा कि उनका जो है यहाँ पर बहुमत कम है, उनकी कम सुनी जाएगी। नेक्स्ट है 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का फिर से गठन होता है। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। आगे देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। संविधान सभा की कार्यप्रणाली को देखेंगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली और संविधान की बैठक। तो पहला बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को होता है, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को होता है। 9, 2, 11, 2, 13 दो दिन के अंतराल पर जो है ये बैठक होती है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, इसमें फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। इसमें जो है अध्यक्ष चुना गया संविधान सभा का, तो इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो संविधान सभा के सदस्यों में से सबसे वरिष्ठ होगा वो क्या होगा, इसका अध्यक्ष होगा। तो इन्हें जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। नेक्स्ट है संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पेपर में क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है उपाध्यक्ष कौन थे, तो H.C. मुखर्जी थे। कौन थे? H.C. मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। और संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो B.N. राव थे। ये भी फेमस, सब क्वेश्चन फेमस है, B.N. राव थे। नेक्स्ट है 16 जुलाई 1947 को T.T. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया था। 16 जुलाई 1947 को दूसरा उपाध्यक्ष V.T. कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट देखेंगे, ये संविधान सभा है उस समय की फोटो है, ये तस्वीर है। आगे कि बेनेगल नरसिंह राव ने संविधान का पहला प्रारूप ड्राफ्ट पेश किया था। तो पहला प्रारूप या ड्राफ्ट किसने पेश किया था? बेनेगल नरसिंह राव ने। संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई थी? 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इस बैठक में जो है जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, अर्थात सबसे पहले जो हमने पढ़ा है प्रस्तावना, उसी को जो है उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया। और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया, अर्थात एक्सेप्ट कर लिया। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए एक मार्गदर्शिका थी। क्या थी? मार्गदर्शिका थी। नेक्स्ट है भारत के संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना की घोषणा 16 मई 1946 को होती है। संवैधानिक योजना की घोषणा 16 मई 1946। आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होगा। इसमें जो घोषणा किया गया कि आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन होगा और 31 अक्टूबर 1947 को ये होता है। संविधान सभा का गठन जो है ये 6 दिसंबर 1946 को होता है। और प्रारूप समिति का गठन होता है, इसके द्वारा प्रारूप समिति का गठन होता है 29 अगस्त, यहाँ तक है। और प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन होता है। 29 अगस्त 1947 को होता है। नेक्स्ट है
संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे दूसरी संविधान सभा की बैठक में अर्थात 11 दिसंबर 1946 को। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिली थी 22 जनवरी 1947 को। मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का विघटन की मांग कब की गई थी? 29 जनवरी 1947 को मांग की गई थी। प्रारूप समिति ने सभा में रिपोर्ट पेश की 21 फरवरी 1948 को। प्रारूप समिति ने सभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। नेक्स्ट है संविधान का प्रथम वाचन 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ था। संविधान का द्वितीय वाचन जो है ये 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 को हुआ। संविधान का तीसरा वाचन जो है 14 से 26 नवंबर 1949 को हुआ। संविधान सभा द्वारा संविधान जो है ये 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का पहला प्रारूप फरवरी में 21 फरवरी को जो है 1948 में प्रकाशित किया था। भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव वर्ष 1946 में हुए थे। कब हुए थे? वर्ष 1946 में हुए थे। संविधान सभा में प्रथम देखेंगे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष HC मुखर्जी। उपाध्यक्ष जो है वो VT कृष्णाचार्य। संवैधानिक सलाहकार सर BN राव थे और संविधान सभा के सचिव HVR अयंगर थे। नेक्स्ट देखेंगे प्रारूप समिति के सदस्य। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। N गोपाल स्वामी अयंगर। प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो डॉक्टर भीम 7 लोग थे टोटल। ये नंबर भी पूछता है कि प्रारूप समिति में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? तो 7 मेंबर थे। इसमें जो है फर्स्ट मेंबर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के। सेकंड थे N गोपाल स्वामी अयंगर। थर्ड है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फोर्थ है डॉक्टर KM मुंशी। फिफ्थ है सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। सिक्स है TT कृष्णाचार्य जिनकी जो है 1948 में जो है DP खेतान की मृत्यु के पश्चात इसमें जो है ये 1948 में बाद में जोड़ते हैं। TT कृष्णाचार्य जो है ये DP खेतान की मृत्यु के पश्चात जो है ये जुड़ जाते हैं। इसके बाद है N माधव राव। इन्होंने BL मित्तल की जगह ली जिन्होंने स्वस्थ कारणों से त्याग पत्र दे दिया था। नेक्स्ट है कृषि मिशन ने निर्वाचित प्रांतीय सभा प्रोविजनली असेंबली द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा किया गया था और भारत के मूल संविधान का हस्तलिखित सुलेखन श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे जो है ये संविधान से संबंधित कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हम अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
8 बड़ी समिति हम उनके अध्यक्ष को देखेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।